दोपहर की धूप कॉमन रूम की खिड़की से छन कर आ रही थी, जिससे लंबी थकी हुई परछाइयां बन रही थी। सरिता 72 साल की अपनी पुरानी आर्म चेयर में बैठी थी, उंगलियां घिसे हुए धागों पर फिरा रही थी। उसका मन यादों में खोया हुआ था, जो उसके वर्तमान से ज्यादा जीवंत थी। आम के अचार की खुशबू, उसके बच्चों की हंसी की आवाज, उसके पति की किताबों का आराम, ये उसके अतीत के भूत उसके साथी थे। शांति निवास में हर दिन एक रास्ता से बीतता था, नाश्ता, दवा, बगीचे में टहलना और अंतहीन भारी खामोशी। सरिता अपने परिवार की एक तस्वीर से चिपकी हुई थी। उसका अंगूठा धीरे से अपने बच्चों के चेहरों पर फिर रहा था, जो अब दूर और अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। उसने समझने की कोशिश की, लेकिन समझ उस खालीपन को नहीं भर पाई जो उसके छोटे से कमरे में गूंज रहा था। इस खामोशी में सरिता इंतजार कर रही थी, समय बीतने का नहीं, बल्कि इस बात के संकेत का कि उसे अब भी याद किया जाता है। लैंडलाइन की घंटी शांति निवास में उम्मीद की धड़कन थी। हर महीने के पहले रविवार को सरिता रोहन का फोन उठाती थी, अपनी उदासी को अभ्यास की हुई खुशी से छिपाती थी। कैसे हो माँ? सब ठीक है, उसने जवाब दिया। हाँ बेटा, सब ठीक है। उसके परिवार के बारे में पूछती, संक्षिप्त अपडेट सुनती और ज्यादा की लालसा करती। कॉल हमेशा पैसे के वादे के साथ समाप्त होती थी, समय के साथ नहीं, और एक अलविदा के साथ जो कमरे को पहले से ज्यादा ठंडा छोड़ जाती थी। सरिता को उसके पैसे नहीं चाहिए थे, उसे उसकी उपस्थिति चाहिए थी, उसके पोते पोतियों की हंसी, घर की गर्माहट। हर कॉल एक याद दिलाती थी, उसे प्यार किया जाता था, लेकिन दूर से। सरिता अपनी लालसा में अकेली नहीं थी। शांति निवास श्रीमती शर्मा जैसे माता पिता से भरा हुआ था, जो एक ऐसे बेटे का गेट पर इंतजार करते थे जो कभी नहीं आया, और श्री देसाई, जो विदेशों में बच्चों से आए पोस्ट कार्डों को सहेजते थे, लेकिन साधारण बातचीत को याद करते थे। उनका इनकार और उम्मीद दिल टूटने से बचाने वाली ढाल थी। एक साथ निवासी एक परिवार बन गए, कहानियां साझा करते हुए, कैरम खेलते हुए, जन्मदिन मनाते हुए और एक दूसरे की संगति में आराम पाते हुए। मेरे बेटे ने कहा कि यह मेरी भलाई के लिए 5 स्टार फैसिलिटी थी, लेकिन यह आपको घर का एहसास नहीं दे सकती। आराम किस काम का जब तुम्हारी आत्मा प्यार के लिए भूखी हो। अपने साझा दुख में उन्हें सहने की शक्ति मिली। एक दोपहर सरिता को अपनी बेटी प्रिया के आने से आश्चर्य हुआ। प्रिया का आलिंगन बेताब था, उसकी आंखें अपराध बोध और प्यार से भरी थीं। माँ, मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुम्हें अब और यहाँ नहीं छोड़ सकती। प्रिया ने अपने पछतावे कबूल किए, अपनी माँ की उदासी की गहराई को महसूस करते हुए। अपना सामान पैक करो माँ, तुम मेरे साथ घर आ रही हो आज ही। जब सरिता निकली तो उम्मीद और अविश्वास उसके दिल में घुल मिल गए, लेकिन उसने उन लोगों की ओर देखा जो अब भी इंतजार कर रहे थे। सवाल बना रहा, क्या उनके बच्चे कभी आएंगे? सरिता की कहानी को एक नई शुरुआत मिली, लेकिन शांति निवास में कई कहानियां अधूरी रह गईं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल